हेलो एवरीवन। हम लोगों की अपनी सीरीज चल रही थी प्रबलन अभियान के तहत, जो प्रबलन लूणी के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है शिक्षा विभाग लूणी द्वारा सीबीओ के मार्फत। उसमें कक्षा 10 का इंग्लिश का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट क्लास में प्रारंभ किया था। टेंस की बेसिक चीजें देखी थी और बेसिक चीजों के साथ साथ टेंस से रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, पीवाईक्यूज और मॉडल पेपर को हम लोगों ने डिस्कस किया था। और फिर जो है नेक्स्ट हमने देखा था कि भी गोल्डन रूल्स क्या हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करने के। तो उसी में आगे हम लोगों ने कल जो लास्ट क्लास देखी थी उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस और या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है इसकी हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ऐसे कुछ एडवर्बियल वर्ड्स हैं, उन एडवर्बियल वर्ड्स की मदद से अपने को टेंस को आइडेंटिफाई करना है और आइडेंटिफाई करने के बाद जो फिलअप करनी है उसमें दो चीजें करनी है, एक तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की फॉर्म और एक हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है। तो आज हम लोग उसी के आगे जो है देखते हैं कि नेक्स्ट जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है या उसके बाद के जो टेंस है उनमें किस प्रकार से अपने को कौन कौन से ऐसे एडवर्बियल वर्ड होंगे जिसकी मदद से अपने को टेंस को आइडेंटिफाई करना है। चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व आपके कोई साथी जो है रह गए हो क्लास में आना तो उनके साथ क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़ सके, लाभान्वित हो सके। नेक्स्ट जो रूल है अपना वो ये कहता है कि जब भी किसी भी प्रकार के एडवर्बियल वर्ड नाउ का मतलब क्या होता है, इस समय, टुडे, आज, टुनाइट, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस का अर्थ क्या हुआ, यानी अपूर्ण वर्तमान काल। वर्तमान में किसी भी प्रकार का कार्य अपूर्ण होता है, यानी वो चल रहा होता है तो चलते रहने का भाव जब व्यक्त करेगा तब उस समय कंटिन्यूस टेंस होगा। तो इन सारे शब्दों का अर्थ जो निकल रहा है वो वर्तमान के संदर्भ में निकल रहा है, अभी के संदर्भ में। नाउ यानी अभी, टुडे आज, आज की रात, एट प्रेजेंट वर्तमान में, इस क्षण, एट दिस टाइम इस समय, कंटिन्यूसली, इन दीज डेज, नाउअडेज, कॉन्स्टेंटली। और इस प्रकार की वर्ब हैं जो संकेतवाचक और उनके तुरंत बाद में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। इन हम लोग किसी की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं देख देख देख, वो कुत्ता जो है वो बिल्ली के पीछे भाग रहा है, तो देख देख। इस तरह से बात हम लोग क्या करेंगे, संकेत करेंगे किसी की तरफ, या सुनो देखो क्या आवाज आ रही है। तो इस प्रकार के शब्द और उनके तुरंत बाद में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, विस्मयादिबोधक चिन्ह हो, तो ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपने को फिर बात आती है कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में जो है आपके बी वाली जो हेल्पिंग वर्ब है, बी वाली हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन सी होगी, इज, आर, एम, ये काम में लेनी है। इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, आर का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में और एम का आई के साथ में। ये तो होगी हेल्पिंग वर्ब। फिर कंटिन्यूस टेंस है तो कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की जो फॉर्म होगी वो हमेशा आईएनजी फॉर्म होगी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। किन कंडीशन में, जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो पहली स्टेज तो है उनको आइडेंटिफाई करना, इन शब्दों को, एडवर्बियल वर्ड्स को अपने को याद रखना है। इन एडवर्बियल वर्ड्स को याद रखने के बाद फिर टेंस जहन में आएगा। टेंस में आने के बाद फिर उसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है और उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब की जो है फॉर्म कौन सी आती है, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है। अब इस प्रकार से सेंटेंस शुरू हो रहा है, लुक द चिल्ड्रन, देखो बच्चे। अब इस प्रकार का सेंटेंस शुरू हो रहा है, लुक, लिसन, सी, इस प्रकार से, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तब उस कंडीशन में चिल्ड्रन प्लूरल था तो हमने आर का प्रयोग किया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का। रेणुका इज लर्निंग इंग्लिश नाउअडेज, नाउअडेज यानी इन दिनों, इस प्रकार का शब्द आया, ऐसा एडवर्बियल वर्ड आता है। तो ऐसे एडवर्बियल वर्ड आने की अवस्था में अपने को इज, आर, एम प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। क्लियर? आज का जो है वो गोल्डन रूल नंबर 1। सेकेंड जो गोल्डन रूल कहता है कि यदि किसी भी प्रकार से पहला वाक्य इंपेरेटिव सेंटेंस हो। अब जहन में यह आएगा बच्चों को भाई इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है। इंपेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, जो आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव वाले जो वाक्य होते हैं उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वो चार तरह से हो सकती है, या तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, या किसी सेंटेंस की शुरुआत है डू या डू नॉट से हो रही हो, या किसी सेंटेंस की शुरुआत लेट या लेट्स से हो रही हो, या किसी सेंटेंस में प्लीज, काइंडली आ रहा हो। प्लीज या काइंडली शुरू में भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है, तो वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। यानी आज्ञा, प्रार्थना, सलाह, सुझाव, निषेध वाले जो वाक्य होते हैं वो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं।
तो यदि पहला वाक्य आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार से शुरू होने वाला वाक्य है, तो दूसरे वाक्य में इज आर एम प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। लेट मी गो होम इंपेरेटिव सेंटेंस है, देखो लेट से शुरू हो रहा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देरी हो रही है, मुझे घर जाने दो। इंपेरेटिव सेंटेंस है, पहला अगर सेंटेंस इंपेरेटिव है तो बाद वाला जो सेंटेंस होगा इसका अनुगामी वाक्य वो आपके जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। दूसरा है प्लीज डोंट मेक ए नॉइज, कृपया शोर मत करो। योर ब्रदर इज स्लीपिंग, तुम्हारा भाई सो रहा है। तो इस प्रकार से सेंटेंसेस आते हैं, तब उस अवस्था में आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यानी इज आर एम प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। तीसरा है कीप क्वाइट वी आर स्टडिंग, शांत रहिए हम अध्ययन कर रहे हैं। तो रूल नंबर सेकंड कहता है कि यदि पहला सेंटेंस है वो इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है, आज्ञा प्रार्थना सलाह सुझाव निषेध वाला वाक्य है, तो दूसरा जो इसका वाक्य होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। आज का गोल्डन रूल नंबर सेकंड कह रहा है। फर्स्ट क्या कह रहा था, एडवर्बियल वर्ड जो है नाउ, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट दैट मोमेंट, टुडे, टुनाइट, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। दूसरा इंपेरेटिव से शुरू होता है तो दूसरी तरफ का जो वाक्य होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। नेक्स्ट जो टेंस है, आज का गोल्डन रूल नंबर थर्ड ये कहता है कि भाई अगर किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस में जस्ट, अब तीसरा जो टेंस होता है वो अपना कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, पूर्ण। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण वर्तमान काल। जब भी वर्तमान में कोई भी कार्य पूर्ण हो गया हो या भी हुआ हो चुका हो, यानी चुका है चुकी है के भाव आएंगे, या आइए की मात्रा वर्ब के पीछे है लगता है, यानी मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूं। देखो इतना रुक जाता है मैंने खाना खा लिया, तब तो है सिंपल पास्ट, और मैंने खाना खा लिया है इसका मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट का अर्थ होता है अभी हाल ही में कोई भी घटनाक्रम अभी पूरा हुआ हो, पूर्ण हो गया हो, तब उस अवस्था में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने पर अपने को कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी होती है, हैज या हैव, और वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, थर्ड। परफेक्ट टेंस में सब में जो है थर्ड फॉर्म काम में लेनी है, सिर्फ परफेक्ट की बात कर रहा हूं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है आपको आईएनजी फॉर्म काम में लेनी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मींस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज का प्रयोग अपने को कैसे सब्जेक्ट के साथ में करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और हैव का जो प्रयोग करना है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में करना है। तो अब अपने को बात आती है कि भी प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान कैसे करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानोगे, इस प्रकार के शब्द आते हैं, जस्ट यानी अभी अभी, ऑलरेडी पहले से, एवर, देखो नेवर यानी तो कभी नहीं, एवर जब पर्सन पूछना होगा क्या कभी तुमने ऐसा किया है, तब उस कंडीशन में एवर का प्रयोग होगा। येट, येट का अर्थ होता है अभी तक, ठीक है। अब इसका प्रयोग जो ज्यादातर होगा वो नेगेटिव सेंस में होगा। He has not returned my pen yet, उसने मेरा पेन अभी तक नहीं लौटाया। नेगेटिव सेंटेंसेस में येट का प्रयोग होगा। So far अभी तक, रिसेंटली हाल ही, लेटली देरी से, टिल नाउ अभी तक, जस्ट नाउ अभी अभी, दिस मॉर्निंग इस सुबह, इस महीने, इस प्रकार के शब्द आते हैं। देखो इन सारे शब्दों का अर्थ बनता है यानी हाल ही में, या जस्ट अभी अभी, या पहले से, इस प्रकार के भाव आते हैं, तब वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। यानी इन शब्दों का प्रयोग अगर इंग्लिश के किसी सेंटेंस में किया जा रहा है और उसमें आपके ब्रैकेट में कोई वर्ब दे रखी है और खाली जगह आ रही है, तब उस कंडीशन में इन शब्दों को आपको पहचानना है। कल कुछ विद्यार्थियों का ये जिज्ञासा थी कि सर हमें कैसे पता चलेगा एडवर्बियल कौन से टेंस का है। तो हम लोग बात ही नहीं एडवर्बियल वर्ड पे ही कर रहे हैं कि भाई एडवर्बियल वर्ड जो है अलग अलग टेंस में अलग अलग प्रयोग में लिए जा रहे हैं। उन एडवर्बियल वर्ड को याद करना ही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जो फिलअप करनी है उसका शॉर्ट ट्रिक यही है। अब देखो पहले तो सिस्टम था अभी टेंस में भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आया करते थे। अब टेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादातर क्या सारे ऐसे ही आ रहे हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे कंपटीशन एग्जामिनेशन में हो या जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हो या लोकल जो एग्जामिनेशन है, उनमें सब में जो है मेथड यही है गैप फिलिंग का या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलिंग का, या एमसीक्यूज भी होंगे तो वो इसी मेथड पे आधारित होंगे। फिर पहला सेंटेंस है गोरा सर हैज रिसेंटली रिटर्न फ्रॉम अमेरिका। रिसेंटली शब्द का प्रयोग हुआ है, तो रिसेंटली शब्द जब भी आता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तभी हम लोगों ने गोरा सिंगुलर हो गया, उसके बाद हैज का प्रयोग किया और फिर वर्ब की जो है थर्ड फॉर्म प्रयोग में ली। एडवर्बियल वर्ड जो है रिसेंटली, ऑलरेडी, इस प्रकार के शब्द हैं, इनका प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हुआ है।
आई हैव नेवर सीन हिम सिंस मॉर्निंग, मैंने उसे जो है वर्किंग कार्य करते हुए कभी नहीं देखा है। तो नेवर का प्रयोग हो रहा है, नेवर आ रहा है तब भी उसमें आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। आई के साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव और सीन। फिर है हैव यू एवर विजिटेड, एवर का प्रयोग किया गया है। एवर का प्रयोग हमने बात की थी, एवर का प्रयोग जो है वो आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस में, प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाएगा। और इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से यू के साथ में हैव हेल्पिंग वर्ब का पहले प्रयोग हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। राम इज नॉट एट होम, राम घर पे नहीं है। ही हैज गॉन टू हॉस्पिटल जस्ट नाउ, वो अभी अभी हॉस्पिटल गया है। तो प्रत्येक सेंटेंस में ऐसा कुछ एडवर्बियल वर्ड है, पहले में रिसेंटली है, फिर नेवर है, फिर एवर है, फिर जस्ट नाउ है। इस प्रकार के शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होने की अवस्था में हैज हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। नेक्स्ट जो अपना रूल कहता है वो है कि भी प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किन परिस्थितियों में और किया जा सकता है। यदि कोई सेंटेंस इस तरह से हो, दिस से शुरू हो रहा हो, इट से या दैट से, दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम, इस प्रकार से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इनका प्रयोग करके फिर ये स्ट्रक्चर काम में लिया जा रहा है, इट इज द फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड या ओनली या बेस्ट या वर्स्ट, इस प्रकार से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तब भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। कैसे? दिस इज द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी किताब है जो मैंने पढ़ी है ना, मैंने खरीदी है, पढ़ी है। आई ए की मात्रा प्लस है लग रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आई हैव एवर रीड, जो आज तक मैंने पढ़ी है, जो आज तक मैंने पढ़ी है उसमें सबसे बेस्ट किताब ये है। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ऐसा पहली बार है, दैट आई हैव हर्ड हर सॉन्ग, मैंने उसके सॉन्ग जो है सुने हैं। ऐसा पहली बार हुआ है कि, या ऐसा पहली बार है कि मैंने उसके सॉन्ग सुने हैं। आई ए की मात्रा प्लस है लग रही है। तो अगर सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से शुरू हो रहा हो, दिस इज द फर्स्ट या इट इज द फर्स्ट, इस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर शुरू होता है, तो उस कंडीशन में आपको उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट काम में लेना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के मुख्य तौर पे कार्य कौन कौन से हम लोग देख रहे हैं कि भाई एक तो कोई हाल ही में कोई कार्य या पहले से कोई कार्य पूर्ण होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके अलावा सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से हो, यानी वाक्य की शुरुआत ऐसे हो रही है, तब भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। एक इन एग्जाम्पल में जैसे येट का नहीं था, तो येट शब्द का जो प्रयोग अपने को करना है, यानी येट जो है अगर आपके प्रयोग में लिया जाएगा तो येट का मतलब होता है अभी तक। अब अभी तक में किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में, अभी तक नहीं के सेंस में इसका प्रयोग किया जाएगा, तब आपको येट का जो प्रयोग होगा वो नेगेटिव सेंटेंसेस में ही करना है, यानी इसका जो प्रयोग किया जाएगा वो नेगेटिव सेंस में ही होगा। यानी राम हैज नॉट रिटर्न्ड, राम हैज नॉट रिटर्न्ड येट, राम अभी तक नहीं लौटा है। यहां पर जो है वो अभी तक का सेंस दे रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जा रहा है। तो राम हैज नॉट रिटर्न्ड येट, राम अभी तक नहीं लौटा है, तब भी वो आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही होगा। नेक्स्ट जो रूल कहता है कि यदि किसी सेंटेंस में, वाक्य में अगर समय से पूर्व फॉर या सिंस का प्रयोग किया जा रहा है, देखो अभी तक हमने तीन टेंस देखे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा जो है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या है कि भी यदि इंग्लिश के सेंटेंसेस में फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जा रहा है, फॉर या सिंस प्लस टाइम लग रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और फॉर या सिंस प्लस टाइम लग रहा है तो देखो तीनों तरह के हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस भी। लेकिन तीनों में फिर अंतर क्या रहेगा, वो इस पर डिपेंड करेगा कि उसके बाद कोई इस प्रकार का उपवाक्य तो नहीं लिखा हुआ है, या ऐसा कोई पास्ट एडवर्बियल दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, सिंपल पास्ट का आगे सेंटेंस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, आगे फ्यूचर एडवर्बियल दे रखा है या फ्यूचर कोई टेंस है, सेंटेंस है, तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। तीनों की पहचान सेम ही है। तो फॉर या सिंस प्लस टाइम दे रखा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, उसमें आपको हैज या हैव, उसके साथ में बीन लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है।
हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और बीन जो है दोनों के साथ में, या फिर आईएनजी का प्रयोग करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होने की अवस्था में। She has been reading since morning, for या since प्लस टाइम का प्रयोग किया गया। देखिए since का प्रयोग किया गया है। for और since दोनों में फर्क क्या है? जब किसी भी प्रकार का पॉइंट ऑफ टाइम हो, पॉइंट ऑफ टाइम से तात्पर्य क्या हो गया? जब फिक्स समय दे रखा है, यानी कोई टाइम फिक्स दे रखा है, तब तो प्रयोग करना है since का। और अनिश्चित समय हो, यानी पीरियड ऑफ टाइम हो, समय की अवधि हो। पॉइंट ऑफ टाइम में तो क्या है? फिक्स समय, और इसमें पीरियड ऑफ टाइम होगा, समय की अवधि दे रखी होगी, तो अवधि होने की अवस्था में आपको फॉर का प्रयोग करना है। यानी मैं कोई बात कहूं कि भाई 3 घंटा से पढ़ रहा है, तो 3 घंटे कौन से? दोपहर के, सुबह के, शाम के। और एक मैं कहूं कि 3 PM से पढ़ रहा है, इसका मतलब फिक्स हो गया वो दोपहर के, शाम के 3 बजे से पढ़ रहा है। तब 3 PM के साथ में तो सिंस का प्रयोग, और 3 आवर्स 3 घंटों से उस समय फॉर का प्रयोग करना है। निश्चित समय है कि भाई 5 दिसंबर से, तो सिंस 5 महीनों से, 5 महीने अब कौन से हो सकते हैं, तो आप कुछ कंडीशन में अपने को प्रयोग करना है फॉर का। ठीक है, तो फॉर और सिंस में दोनों में फर्क है कि फॉर का प्रयोग है पीरियड ऑफ टाइम, समय अवधि से पूर्व करना है, और सिंस का प्रयोग जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम फिक्स समय होने पर सिंस का प्रयोग करना है। He has been teaching him for 3 hours, वह उसे 3 घंटों से पढ़ा रहा है। फॉर या सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, तो इसी वजह से हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब हैज का और बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग किया है। It has been raining since morning, सवेरे से जो है वो बरसात हो रही है, तो फॉर या सिंस प्लस टाइम और हैज हैव बीन प्लस आईएनजी का प्रयोग करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। क्लियर? तो ये तो 4 हमने देखे कि भाई किसी भी प्रकार से सेंटेंसेस में जो है आपके कौन कौन से एडवर्बियल वर्ड आते हैं। देखो मुख्य मुख्य एडवर्बियल वर्ड अभी हमने कौन कौन से पढ़े हैं। इंडेफिनिट में कौन से पढ़े कि भाई एवरी प्लस टाइम हो, ईच प्लस टाइम हो, समटाइम्स, डेली, यूजुअली, समटाइम, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली, इस प्रकार के शब्द आते हैं। ऑलवेज, डेली तो सिंपल प्रेजेंट है। नाउ, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, इस प्रकार के शब्द आते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूज है। ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, जस्ट नाउ, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट है। फॉर या सिंस प्लस टाइम आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज है। ये भी यही कह रहा है कि भी सिंस हो, किंतु सिंस के बाद में समय नहीं दिया हो, तो सिंस के पहले हैज हैव बीन वर्ब की आईएनजी, और सिंस के बाद में सेकंड फॉर्म आती है। जैसे मदर हैज बीन स्लीपिंग सिंस यू वेंट होम, जब से तुम गए हो तब से मां सो रही है। यानी फॉर या सिंस के बाद में टाइम नहीं आया हुआ हो, सिंपल पास्ट आया हुआ हो। भाई ये भी क्या है, क्रिया समय के बारे में ही बात कर रहा है, जब से तुम ऑफिस गए हो, तो ये भी क्या है, एडवर्बियल का ही भूमिका निभा रहा है। तब भी उस कंडीशन में हैज हैव प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। सिंस शी टुक फूड, जब से उसने खाना खाया है, रानी तब से गा रही है। तो ऐसी अवस्था में भी फॉर या सिंस प्लस टाइम हो या फॉर या सिंस प्लस ऐसे पास्ट एडवर्बियल आया हुआ हो, तब भी उस अवस्था में आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ही होगा। देखिए हम लोग बड़े सरल तरीके से और धीरे धीरे जो है इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई किस प्रकार से एडवर्बियल वर्ड आते हैं, और उन एडवर्बियल वर्ड की मदद से अपने को जो है किसी भी प्रकार से सेंटेंस को किस तरह से काम में लेना है। चलिए अब नेक्स्ट जो रूल देखते हैं वो ये कहता है कि यदि इंग्लिश के सेंटेंसेस में यस्टरडे यानी बीता हुआ कल, वन डे एक दिन, वंस एक बार, एगो पहले, दैट डे उस दिन, एज सुन एज जैसे ही, लास्ट वीक, लास्ट प्लस टाइम आ जाए कुछ भी, लास्ट यानी पिछला, तो लास्ट प्लस कोई भी टाइम आए, लास्ट वीक, लास्ट मंडे, लास्ट मंथ, इस प्रकार से समय आए, या इन को ऐसा पास्ट का समय आए कि 2000 में, 1999 में, 95 में, तब भी आपके सिंपल पास्ट टेंस होगा। अब सिंपल पास्ट टेंस के रूल क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस होने पर अपने को सिंपल प्रेजेंट वाली चीजें याद रखनी है कि भाई सिंपल पास्ट में अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो वर्ब की फॉर्म आपको कौन सी काम में लेनी है? सेकंड फॉर्म काम में लेनी है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब काम में नहीं लेनी। क्लियर? अगर हेल्पिंग वर्ब काम में ले रहे हैं तो सेंटेंस कैसा होगा? नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होने पर वर्ब की फॉर्म जो है वो हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड, और डिड के साथ में फिर वर्ब की फॉर्म आएगी फर्स्ट। क्लियर?
हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, डिड आएगी, लेकिन वो कैसे, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगी, और फिर वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अफर्मेटिव सेंटेंस होने पर आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम में लेनी है। वी विजिटेड जू लास्ट मंथ। अब ये जो सेंटेंस है लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, जब भी किसी प्रकार से लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ होता है तब उस कंडीशन में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम में लेनी है, यानी सिंपल पास्ट टेंस काम में लेना है। ही वेंट जयपुर यस्टरडे, वह कल जयपुर गया। यस्टरडे, यस्टरडे भी क्या है, यस्टरडे, एगो या दैट डे, एज सुन एज, लास्ट प्लस कोई टाइम आया हुआ है या पास्ट का कोई टाइम आया हुआ है, तब उस कंडीशन में अपने को प्रयोग में लेनी है सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हिज वाइफ डाइड 5 years ago, उसकी पत्नी की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व हो गई। तो क्लियर, जब इस प्रकार के शब्द आए तो पास्ट सिंपल टेंस होगा। यदि वाक्य में इफ, कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में हमने कल परिचय किया था, इफ यानी यदि, इफ, एज दो, वुड, दैट, आई विश, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, ये इस प्रकार के शब्द हो तब भी उस कंडीशन में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम में ली जाएगी। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, याद भी रखिएगा। ही स्पीक्स, वह बोलता है, एज इफ, वो ऐसे बोलता है जैसे वो कोई बहुत बड़ा विद्वान हो। किसी व्यक्ति से हम लोग ऐसे बात करते हैं, बात तो यूं कर रहा है भाई, कैसे कोई क्रिकेट का ज्ञान झाड़ने लग जाए, हम लोग कहेंगे देखो बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कोहली हो, जैसे सचिन हो, या कोई ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा फेंकता है तब हम लोग कहते हैं देखो बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा है, जैसे अपना पता नहीं क्या हो, जैसे ये हो। तब उस कंडीशन में क्या है, एज इफ, जैसे कि। अब आप नोटिस करेंगे कि ही जो है वो सिंगुलर था, उसके बावजूद भी जो बी वर्ब का प्लूरल फॉर्म है वो काम में लिया गया, कंडीशन टाइप है, यानी असंभाव्य शर्त। हम लोग कई बार किसी को किसी जगह बताते ना, इफ आई वर यू, यदि मैं तेरी जगह होता तो आई वुड हैव डन सो एंड सो, मैं ये कर देता। हम लोग किसी व्यक्ति को चिढ़ाने के संदर्भ में या किसी व्यक्ति को ऐसे उलाना देते हुए कहते ना, यार तेरे से कुछ हुआ ही नहीं, तेरी जगह मैं होता ना तो ये कह देता, वो कह देता। तब उस कंडीशन में क्या है, ये असंभाव्य शर्त है, कंडीशनल सेंटेंस ही है, अब कोई किसी की जगह हो नहीं सकता। या वो कई बार कहते हैं कि आप निबंध लिखिए, यदि भारत के प्रधानमंत्री होते तो इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड हैव डन सो एंड सो, मैं होता तो आई वर, आई के साथ में वॉज आता है, लेकिन यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, असंभाव्य शर्त है, तो प्लूरल वाली वर्ब काम में लेनी है, वर काम में लेनी है। और फिर दूसरी तरफ वुड हैव डन, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। तीसरी टाइप की कंडीशन देखी थी ना हमने, उस प्रकार का वाक्य। ही स्पीक्स, वह बोलता ऐसे है जैसे, ही न्यू एवरीथिंग, वो जैसे सब कुछ जानता हो। तो टेंस कौन सा है, दोनों ही अवस्थाओं में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करना है। जब किसी भी प्रकार से इंग्लिश के सेंटेंसेस में ऐसे जो है आपके शब्द आ जाएं, जैसे कि या जैसे कि ऐसा या यदि का भाव व्यक्त करने वाले, तब उस कंडीशन में जो उसके दूसरी तरफ का सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनेट होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट टेंस। नेक्स्ट रूल क्या कहता है, यदि इंग्लिश के सेंटेंसेस में व्हेन का प्रयोग किया जाता है, देखो व्हेन का प्रयोग में संबंधित जो है टेंस में और भी एक तो पास्ट इंडेफिनेट और एक पास्ट कंटिन्यूस, इन दो के बीच में व्हेन और व्हाइल शब्द, इन दो के बीच में ये ज्यादातर इनका प्रयोग किया जाता है। व्हेन या ऐसे अगर कोई वाक्य जुड़े हुए हो तो एक तरफ अगर मान लीजिए आपके वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है तो दूसरी तरफ का क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी आ सकती है और पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी आ सकता है, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी। अब जैसे दो कोई कार्य बता रहे हो, व्हेन का अर्थ क्या बन रहा है, जब के अर्थ में। वह सो रहा था जब मैं पहुंचा, दो काम हो रहे, एक सो रहा था और एक मैं पहुंचा। तो जब मैं पहुंचा, व्हेन आई रीच्ड देयर, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस। दूसरी तरफ का कार्य क्या बता रहा है, वह सो रहा था, कौन सा है, रहा था, रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, वॉज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। कब, देखो व्हेन राम केम, कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है, व्हेन राम केम होम, जब राम घर आया, हिज मदर वॉज कुकिंग फूड, उसकी मां खाना पका रही थी। तो एक तरफ सिंपल पास्ट, दूसरी तरफ पास्ट कंटिन्यूस। माय फादर वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मेरे पिताजी अखबार पढ़ रहे थे, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस पैरेलल चल रहे हैं एक दूसरे के। एज शी केम टू मी, जैसे ही वो मेरे पास आई,
आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर, उस समय मैं अपने भाई से बात कर रहा था। सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस। जब सेंटेंस में व्हेन या एज से वाक्य जुड़ा हुआ हो और उस व्हेन और एज वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम में ली गई हो, तो दूसरी तरफ आपके कौन सा होगा? पास्ट कंटिन्यूस, यानी वॉज वर प्लस आईएनजी। ठीक वैसे ही अगर कोई वाक्य एज सून एज से शुरू होता है, एज सून एज से अगर कोई वाक्य शुरू होता है, तो दोनों तरफ के क्लॉज, अब देखो शब्द आ रहा है क्लॉज, क्लॉज यानी क्या होता है? उपवाक्य। एक वाक्य का दो खंड जैसे हिस्से हो गए, हमने इसमें भी देखा था। एक तो सेंटेंस का हिस्सा यहां तक, व्हेन राम केम होम, एक ये अलग, हिज मदर वाज कुकिंग फूड, ये अलग, ये दो क्लॉज हो गए। ठीक है, तो दोनों तरफ के क्लॉज में एज सून एज आने पर दोनों तरफ के क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट। एज सून एज ही सॉ, जैसे ही उसने पुलिस को देखा वह भागा। ठीक है, वह भाग गया। दोनों में सिंपल पास्ट, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एज सून इट रेन्ड, एज सून एज इट रेन्ड, जैसे ही बरसात हुई, आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर चला गया। तो दोनों तरफ एज सून एज से अगर कोई वाक्य शुरू होता है तो दोनों तरफ का जो क्लॉज, एक ये क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज, दोनों तरफ के क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी सिंपल पास्ट टेंस प्रयोग में लिया जाएगा। नेक्स्ट रूल कहता है कि यदि इंग्लिश के सेंटेंसेस में प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहचान क्या देखी थी? एट दिस टाइम, नाउ। अब इनका पास्ट बनाना होगा तो क्या होगा? दिस का फिर बुझ जाएगा दैट। एट दिस टाइम तो कह रहा है इस समय, वो कहेगा उस समय, तो एट दैट टाइम। उसमें कह रहा था डीज डेज, इन दिनों, ये कहेगा दोज डेज, उन दिनों। एट दिस मोमेंट का एट दैट मोमेंट। वाइल, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ऐसे शब्द आए, नाउ का भी एक नाउ होता है, नाउ यानी अभी, और देन, देन यानी तब, ये वाला देन, एक THAN वाला देन होता है। इसका प्रयोग तो कंपैरिजन के लिए, तुलना करने के लिए किया जाता है, और इस देन का अर्थ है तब, नाउ का अपोजिट। इस प्रकार के शब्द आते हैं तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, और पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी? वॉज वर। वॉज का प्रयोग सिंगुलर के साथ में, वर का प्रयोग प्लूरल के साथ में, और कंटिन्यूस है तो ING प्रयोग में लेनी है। राघव वॉज लिविंग इन जयपुर इन दोज डेज, राघव उन दिनों जयपुर रह रहा था, दोज डेज, उन दिनों। कीर्तिका वॉज राइटिंग ए बुक एट दैट टाइम, कीर्तिका उस समय किताब लिख रही थी, तो दीज डेज, एट दैट टाइम, दोज डेज, इस प्रकार से शब्द प्रयोग में लिए जाते हैं, तो वॉज वर प्लस ING प्रयोग में लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि यदि दो एक्शन पास्ट टेंस में एक ही समय में हो रहे हो, दो काम एक ही टाइम में साथ साथ हो रहे हो, तो बीच में जो है वो वाइल का प्रयोग किया जाएगा। किसका? वाइल का। अब वाइल का अर्थ क्या होता है? के दौरान या दरमियान। तो जब भी किसी भी प्रकार के कार्य पास्ट में हो रहे हो और दो एक ही टाइम पीरियड में दोनों कार्य हो एक ही दौरान, तो उस समय वाइल का प्रयोग होता है और दोनों तरफ पास्ट कंटिन्यूस टेंस आएगा। यानी दो काम से मतलब क्या हो गया? मैं कह रहा हूं कि भाई पिताजी खाना खा रहे थे while mother was cooking food, father was watching TV while mother was cooking food। दो कार्य हो रहे हैं, एक पिताजी का टीवी देखना और दूसरा जो है माँ का खाना पकाना। तो दोनों कार्य साथ में हो रहे हैं और बीच में while का प्रयोग किया गया है, तब उस अवस्था में आपके दोनों तरफ जो टेंस है वो पास्ट कंटिन्यूस ही होगा। while he was going to school, वो तो विद्यालय जा रहा था, इसी दौरान जो है वो उससे अपने दोस्त से बातें कर रहा था, was talking। My wife was watching TV, मेरी पत्नी टीवी देख रही थी, while I was writing this letter, जब मैं ये लेटर लिख रहा था। तो दो कार्य साथ हो रहे हैं, पत्नी का टीवी देखना और दूसरा जो है मेरे द्वारा लेटर लिखना। और while यानी के दौरान, उसी टाइम के दौरान दो कार्य हो रहे हैं, तब उस कंडीशन में आपको प्रयोग करना है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। किसमें? while का प्रयोग हो तो। when का भी देखा था, देखो when में जब का अर्थ भाव बन रहा था और उस समय जो है वो इंडेफिनिट टेंस प्रयोग में लिया जा रहा था। अब यदि किसी इंग्लिश के सेंटेंस में इन दो शब्दों का प्रयोग किया जाए, किनका? बिफोर और आफ्टर का, कौन सा टेंस होगा बताइए? है ना, एडवर्बियल वर्ड्स तो आप लोगों ने याद किए होंगे। तो जब बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किया जा रहा है तो कौन सा टेंस होगा? बिफोर, बिफोर यानी पहले, और आफ्टर यानी बाद में। जब पहले और बाद का भाव व्यक्त किया जा रहा हो तब उस कंडीशन में
आपके टेंस होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा? पास्ट परफेक्ट टेंस। आप लोग साथ में इंटरेक्ट भी करते रहें, लाइव ही चल रहा है अपने, तो आप लोग जो है कमेंट में जवाब देने का प्रयास करें, या आप किसी भी प्रकार की कोई ऐसी जिज्ञासा हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में बेझिझक जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अन्य जो टॉपिक हैं, कुछ विद्यार्थियों की क्वेरी थी कि भाई ये टॉपिक कब करवाए जाएंगे, सीक्वेंस में चलेंगे। सेक्शन सी जो है वो कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो है राइटिंग का सेक्शन लेंगे, सेक्शन बी, उसके बाद टेक्स्ट बुक भी लेंगे, पैसेजेस भी लेंगे। अपने इस प्रबंधन कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि भाई बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम बेहतर कैसे बनाया जा सके, जिसके लिए हम लोग हर छोटी चीज को समझने का प्रयास करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए बिल्कुल, और हम लोग जो है हमारा प्रयास यही है कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। ये टॉपिक जो अपने का आज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके तुरंत बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जो कंटेंट है, जो आपके पाठ्यक्रम से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। इस वीडियो के लिंक में भी मैं उसका इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल दूंगा उससे नोट्स का, और साथ ही साथ जो है हम लोग एक ऐसा चैनल वगैरह क्रिएट करेंगे जिससे सारे कंटेंट जो है आपके पास में जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। मैं उसका लिंक अवेलेबल करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो बिफोर का जब प्रयोग किया जाता है, देखो दो तरह से इसमें सेंटेंस के बीच में बिफोर या आफ्टर आएगा, थोड़ा इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। बिफोर का जब बीच में प्रयोग किया जाएगा तो देखो दो काम होने का बोध करवाएगा, एक काम पहले होगा और एक दूसरा काम बाद में होगा। तो जो काम पहले होगा उस समय आपको पास्ट परफेक्ट काम में लेना है, जो काम बाद में होगा उसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस काम में लेना है। पास्ट परफेक्ट से तात्पर्य क्या हो गया? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म, या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो जब बिफोर का प्रयोग किया जाए तो जो काम पहले होगा, पहले वाले काम को पहले ही लिखना है, यानी इस तरफ जो सेंटेंस लिखा जाएगा उस समय पास्ट परफेक्ट काम में लेना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जो बाद में काम होगा उस समय आपको सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग करते हुए सेकंड फॉर्म काम में लेनी है। कब? जब सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग किया जाए। जब सेंटेंस में आफ्टर आए तो इसका मतलब इसमें भी काम तो दो हो रहे। अब इसमें क्या करना है? बाद वाला काम पहले लिखना है। बाद वाला किस में लिखा जाएगा? सिंपल पास्ट में, यानी आफ्टर वाले सेंटेंस में इधर पहले सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी और बाद में पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर? कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए। अगर बिफोर आ रहा है तब आपको पास्ट परफेक्ट इधर लेना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म बाद में लेनी। आफ्टर आता है तो सिंपल पास्ट पहले, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहले और हैड प्लस थर्ड फॉर्म बाद में काम में लेनी है। किन में? पास्ट परफेक्ट वाले सेंटेंस में, जब बिफोर और आफ्टर का प्रयोग किया जाए किसी सेंटेंस के बीच में। ठीक है? माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड, मेरी बहन खाना पका चुकी थी, बिफोर आई रीच्ड होम, सिंपल पास्ट पीछे, और बिफोर से पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में ली गई। क्लियर? दो काम हो रहे हैं, मेरी बहन का खाना पकाना और मेरा घर पहुंचना। कौन सा काम पहले हुआ? बहन ने खाना पहले पका लिया, तो माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड बिफोर आई रीच्ड होम, मैं घर बाद में पहुंचा। जो बाद वाला काम है बाद में लिखना है, पहले वाला पहले लिखना है। कब? जब बिफोर आए तो। ठीक है? इसमें भी ऐसा ही है, पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। आफ्टर वाले में इसका जस्ट उल्टा है। आफ्टर वाले में क्या होगा? हमने क्या बात की? सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट अपने को पहले लिखना है इधर सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और पास्ट परफेक्ट आफ्टर के बाद में लिखना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वॉश्ड माई शर्ट आफ्टर आई हैड गॉन, ये सिंपल पास्ट, ये पास्ट परफेक्ट। तो मैंने अपना शर्ट धोया, आई हैड गॉन टू जयपुर, जयपुर जाने के बाद। ठीक है? दो काम पहले हुए, तो धोने का काम बाद में हुआ, वो बाद वाला पहले लिखना है। दिनेश कुक्ड फूड आफ्टर राम हैड रिटन ए स्टोरी, राम की कहानी लिखने के बाद दिनेश ने खाना पकाया। क्लियर? तो बिफोर में और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर का प्रयोग होता है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। एक तरफ पास्ट परफेक्ट होगा, दूसरी तरफ सिंपल पास्ट टेंस होगा। यदि किसी वाक्य में इस प्रकार से वाक्य शुरू हो रहे हो, आई विश, वी विश, इनका अर्थ क्या होता है? विश यानी क्या होता है? कामना करना। हम कोई कहें कि काश ऐसा हो जाता। ठीक है? इस प्रकार से वाक्य शुरू हो, या एज इफ, एज दो आदि से अगर शुरू होता है तो इनके बाद जो आने वाला क्लॉजेज होगा ना, कौन सा?
इसका जो रिजल्ट वाला क्लॉजेज होगा वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। माई वाइफ विशेज, मेरी पत्नी कामना करती है, आई हैड बीन बॉर्न इन 1950, मेरी पत्नी कामना करती है कि मैं 1950 में जन्मा होता या जन्म चुका होता। शी टॉक्स टू मी एज इफ, वो मुझसे ऐसे बात करता है, शी हैड कम फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री, वो बातें तो ऐसा करता है जैसे फिल्म इंडस्ट्री से आया हो। तो इस प्रकार से सेंटेंस हो आई विश या एज इफ या विश का प्रयोग, मतलब जैसे सिंगुलर होगा तो फिर विशेष होगा और प्लूरल सब्जेक्ट होने पर विश होगा। उसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस होगा, इस बात को ध्यान रखें। चलिए अब लास्ट जो है पास्ट का वो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान क्या देखी, फॉर या सिंस प्लस टाइम का प्रयोग किया जाएगा। इसमें भी इसकी भी पहचान यही है, फॉर या सिंस प्लस टाइम। अब दोनों में फर्क क्या है, फॉर या सिंस प्लस टाइम सेंटेंस यही रुक जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर या सिंस प्लस टाइम और ऐसा आगे कोई और क्लॉजेस जुड़ा हुआ है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रखी है तो अभी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, या कोई ऐसा पास्ट एडवर्बियल आ रखा है कि भाई 1990 में, तो इसका मतलब वो इंगित कर रहा है कि ये पास्ट टेंस है। कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब क्या है, से रहा का भाव दे रहा है, से रहा है, से रहा था, से रहा होगा। तो टाइम प्लस कंटिन्यूस का भाव दे रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो उनमें फॉर या सिंस होगा और उसके साथ में जो है आपके कोई ऐसा पास्ट एडवर्बियल होगा या पास्ट का टाइम दिया हुआ होगा या सिंपल पास्ट का आगे सेंटेंस जुड़ा हुआ होगा, तब उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी है हैड बीन, हैड बीन। और कंटिन्यूस है तो कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी, ये तो क्लियर है। ही हैड बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2005, वो 2005 से इस घर में रह रहा है। देखो इतना ही दिया हुआ है सेंटेंस, इस तरह से तो तब तो हम लोग हैज बीन लिविंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। He had been living in this house since 2005, या आगे लिखा हुआ when he died, इसके आगे और जुड़ा हुआ हो, या when he died शुरू में जुड़ा हुआ हो, when he died सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रखी है, तब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्लियर हो जाएगा। राघव हैड बीन राइटिंग ए स्टोरी फॉर 2 hours yesterday, वो 2 घंटों से कहानी लिख रहा था। यस्टरडे शब्द क्या है, पास्ट का एडवर्बियल वर्ड है, तब उस कंडीशन में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यानी हैड बीन प्लस आईएनजी काम में लेनी है। क्लियर। अब वो बात सेम ही बात की जा रही है कि अगर समय से पहले फॉर या सिंस और दूसरे वाक्य में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई, जिसकी अभी हम लोगों ने बात कर ही ली थी जैसे आइड वाला उदाहरण देख करके, तब भी आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस से होगा। फॉर या सिंस प्लस टाइम आया हुआ है, when का प्रयोग करके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब काम में ली है, when का प्रयोग करके सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब काम में ली है, तब उस कंडीशन में आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो ये सारी चीजें थी पास्ट को लेकर के, भी पास्ट के एडवर्बियल वर्ड कौन से होंगे, चारों टेंसों के अलग अलग एडवर्बियल वर्ड हम लोगों ने डिस्कस किए। अब हम लोग चलते हैं फ्यूचर में। सबसे पहला ही जो टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट। अब फ्यूचर की बात आएगी तो उसके जो एडवर्बियल वर्ड होंगे वो फ्यूचर टाइम को लेकर के होंगे। भाई टुडे, नाउ इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट के हैं, यस्टरडे, देन इस प्रकार के शब्द आ रहे हैं तो पास्ट के हैं, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम आ रहा है तो इसका मतलब फ्यूचर के हैं वो। तो ऐसे शब्द आ जाएं कोई, टुमारो, नेक्स्ट प्लस टाइम, ठीक है ना, या कमिंग डे, द फॉलोइंग डे, इन फ्यूचर, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो वो सिंपल फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर यार, फ्यूचर में भी सिंपल फ्यूचर है। सिंपल फ्यूचर पता चलते ही अपने जहन में हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। फिर हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी भैया, विल या शैल का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में करना है। शैल का प्रयोग तो करना है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ में। अब आधुनिक इंग्लिश में सबके साथ में विल का ही प्रयोग ज्यादा होने लगा है, लेकिन परंपरागत इंग्लिश की बात करें तो, और बाकी जो सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है यू, ही, सी, इट, दे, इन सब के साथ में विल का प्रयोग करना है। कब, जब सिंपल फ्यूचर टेंस हो। सिंपल टेंस है, इनडेफिनिट है, तो वर्ब की फॉर्म कौन सी काम में लोगे, फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल विद्यालय जाऊंगा, टुमारो, ठीक है। तो टुमारो यानी तो हो गया आपके, क्या हो गया, आने वाला, कल आने वाला समय हो, तब उस कंडीशन में आपको प्रयोग किसका करना है, विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है।
शी विल कम हियर ऑन नेक्स्ट मंडे, वो अगले मंडे को यहाँ पर आएगा। तो नेक्स्ट मंडे की अवस्था में भी विल या सेल प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में लेनी है? फर्स्ट फॉर्म काम में लेनी है। क्लियर? ओके। फिर दूसरा कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस को हमने खूब कल डिटेल में देख लिया था, यानी शर्त वाले वाक्य। कल की क्लास अगर किसी विद्यार्थी ने मिस कर दिया है तो वो आप जो है अपने वीडियोस सीरीज में जाकर के देख सकते हैं। इसका अलग से प्लेलिस्ट में आपके लिए प्रोवाइड करवा रखी है, उसमें जाकर के देख लीजिए, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आपको बेसिक से अच्छे से समझ आ सके। इससे पूर्व कोई चुके हुए विद्यार्थी हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए जरूर। कंडीशनल सेंटेंसेस में हमने बात की थी कि 3 टाइप की कंडीशन हमने मुख्य तौर पर देखी थी। फर्स्ट कंडीशन, यदि इफ के साथ में सिंपल प्रेजेंट आता है तो दूसरी तरफ विल या सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? दूसरी कंडीशन क्या देखी थी कि यदि इफ के साथ वाले क्लॉज में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है तो दूसरी तरफ विल और सेल का पास्ट वुड बन जाएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तीसरी कंडीशन देखी थी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है किसके साथ? इफ के साथ वाले क्लॉज में, शर्त वाले क्लॉज में, तब उस कंडीशन में आपको क्या करना है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेनी है। ये कंडीशनल सेंटेंसेस हमने देखे थे। उसी में पहला कंडीशन है यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है दूसरी तरफ विल या सेल प्लस फर्स्ट फॉर्म आएगी। क्लियर? शी विल गेट सक्सेस, वह सफल हो जाएगी। इफ शी वर्क्स हार्ड, यदि वो कठोर परिश्रम करती है तो। क्लियर? दूसरा टेंस जो है वो फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में भी दूसरे बाकी कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस जैसे ही जो है आपके वाक्य है उसके एडवर्बियल वर्ड्स हैं। तो उसमें था एट दिस टाइम, प्रेजेंट कंटिन्यूस में इसमें भी एट दिस टाइम होगा, लेकिन आगे शब्द क्या जुड़ा हुआ होगा? फ्यूचर का टाइम दिया हुआ होगा। ठीक है? टुमारो, नेक्स्ट डे, फॉलोइंग डे, ऐसे शब्द आगे जुड़े हुए होंगे। एट दिस टाइम टुमारो, दिस डेज नेक्स्ट ईयर, इन दिनों, अगले साल इन दिनों, या इस समय, कल इस समय मैं ये कर रहा हूंगा। तो ये सारे सब सेम ही है, उनके आगे फ्यूचर ऐसे एडवर्बियल दिया हुआ होता है, तब उस कंडीशन में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपके प्रयोग तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो विल और शैल का ही करना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दो? आईएनजी। बस। क्लियर? अच्छे से समझ रहे हैं ना आप लोग? देखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करना अपना उद्देश्य है, तो आराम से बेसिक जो है आप थोड़ा सा इस एक चीज को समझने का प्रयास करें, रटने की आवश्यकता नहीं। बहुत से विद्यार्थियों की कल जिज्ञासा ये थी कि सर हम क्वेश्चन आंसर कैसे याद करें? तो क्वेश्चन आंसर तभी याद हो पाएंगे जब आपको ये सारी बेसिक चीजें, आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। आपको कहाँ नहीं पता है कि भाई एम हेमेल जो है उसने फ्रेंच को वो पार्ट याद करने के लिए दिया था, अब इसमें टेंस काम आ रहा है, सारी बेसिक चीजें काम आ रही, क्लोजेस काम आ रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक है ग्रामर के, उनकी मदद से आप उनको बेहतर तरीके से समझ लेंगे, तब आपको ये पता लगने लगेगा कि भाई सॉरी ये MMLN तो 12th में है, 10th में जो है वो लेंचो की फसल के साथ में क्या हुआ, उसने किस प्रकार से लेटर लिखा, अब लेटर लिखा, फसल, सितर, पैसे मांगे, ये सारी चीजें कब समझ में आएगी? आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर ये बेसिक चीजें क्लियर आप लोग करते जाएंगे, ग्रामर के टॉपिक क्लियर करते जाएंगे, तो स्वतः ही सेंटेंस बनाना आपको कहानी तो पता ही है, फिर सेंटेंस में एक्यूरेसी आती रहेगी। ये तभी आएगी जब आप हमारे साथ जुड़ करके बेहतर तरीके से कार्य करेंगे। थोड़ा सा प्रयास आप करेंगे, थोड़ा सा प्रयास मैं करूंगा, क्योंकि तो कहा जाता है ना, जो बात हम में है वो ना मुझ में है ना तुझ में है। यानी जो हम लोग मिल करके कार्य कर सकते हैं, कुछ आप करेंगे, कुछ हम करेंगे, कुछ मैं करूंगा, आप और मेरा मिल करके फिर क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा, और हमसे बेहतर परिणाम अपने को प्राप्त होंगे। बहुत खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे आप और हम। थैंक यू। ऐसे वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में होंगे, विल और सेल के साथ में फिर क्या लग जाएगा? बी लग जाएगा, विल बी, सेल बी प्लस आईएनजी। ठीक है? तो सी विल बी राइटिंग अ स्टोरी नेक्स्ट डे, वो अगले दिन कहानी लिख रहा होगा। एट दिस टाइम टुमारो, वो कल इस समय जो है वो खेल रहा होगा। इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ फिर नेक्स्ट जो आता है वो फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट में देखो महत्वपूर्ण पहचान क्या है? बाय का प्रयोग होता है, बाय प्लस टाइम। जब भी किसी भी प्रकार से बाय प्लस टाइम का प्रयोग किया जाता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब यहां पर बाय का जो अर्थ निकलेगा ना, वो निकलेगा तक, किसी टाइम तक, समय तक, यानी किसी समय की अवधि तक। भी मैं शाम तक ये कार्य पूर्ण कर चुका होऊंगा, वह दोपहर तक पहुंच चुकेगा।
तो समय चुका होगा, चुकी होगी है, लेकिन उसमें टाइम दिया हुआ होगा। तक का भाव व्यक्त करने के लिए बाय का प्रयोग होगा। बाय प्लस टाइम जहां भी आता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। ये बात जहन में बिठा लीजिए। He will have left for school, वह स्कूल के लिए निकल चुका होगा by 10 AM 10 बजे तक। She will have returned from जयपुर by 2026, वह 2026 तक जयपुर से लौट चुका होगा। तो टाइम पीरियड दिया हुआ होता है, उससे पूर्व बाय का प्रयोग होता है तो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल और शैल का प्रयोग करना है, फिर हैव का प्रयोग करना है। और वर्ब की फॉर्म परफेक्ट में हमेशा कौन सी आती है? थर्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो है वो है आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस की एक पहचान तो आपके फिक्स है, कौन सी? फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ होता है। ठीक है, फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसमें तीनों में देखो सिर्फ बाय या फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, आगे और क्लॉज है, क्लॉज यानी उपवाक्य है, और वो सिंपल पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। या पूरा क्लॉज नहीं है, आगे सेंटेंस में टाइम ऐसा दिया हुआ है जो पास्ट का था। पास्ट में भी और जैसे देखो यूं तो 3 घंटे, पिछले 3 घंटे पास्ट का ही टाइम है, लेकिन पास्ट में ऐसा जैसे अपने को कह दिया कि यस्टरडे या लास्ट प्लस टाइम दिया हुआ है, ऐसा कोई एडवर्बियल दिया हुआ है तो भी आपके पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब फ्यूचर का आपको स्वतः ही समझ आ गया होगा कि फॉर या सिंस प्लस टाइम होगा और आगे का जो उपवाक्य होगा उसमें टाइम जो है फ्यूचर का होगा, या ऐसा सेंटेंस फ्यूचर का होगा, या एडवर्बियल फ्यूचर का दिया हुआ होगा, यानी ऐसे जुड़ा हुआ वाक्य होगा व्हेन से और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई हो। व्हेन से जुड़ा हुआ हो और सेकंड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। व्हेन से जुड़ा हुआ एंड फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, इसका मतलब वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है। अनिता विल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 आवर्स। देखो फॉर या सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से फुटबॉल खेल रही। यहीं तक होता तब तो हम लोग प्रयोग करते हैज बीन प्लेइंग, खेल रही है। आगे क्या कह रहा है? बाय 6 o'clock 6 बजे तक, यानी आने वाला समय, फ्यूचर का समय 6 बजे तक, शाम के 6 बजे तक उसे खेलते खेलते कितने 2 घंटे हो चुके होंगे, मतलब 2 घंटों से खेल रही होगी 6 बजे तक, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। दिस हाउस फॉर या सिंस प्लस टाइम ईयर्स बाय 2027। बाय का मतलब क्या हो गया? तक के अर्थ में, अभी परफेक्ट में पढ़ा था, यानी फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है तब उस कंडीशन में विल या शैल हैव प्लस वर्ब की बीन प्लस आईएनजी फॉर्म का प्रयोग में लेना है। तो ये था फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये तो थे सारे के सारे टेंसों के जो है आपके एडवर्बियल वर्ड से हम लोग किस प्रकार से टेंस को पहचान सकते हैं। अब एक थोड़ी सी हल्की सी हम लोग जो है कितना हम लोगों ने टेंस को समझा और कितना बेहतर तरीके से हम इसे समझ पाए, इसको परखने के लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग और साथ साथ लेते चलते हैं। उसके बाद अपना ये कॉन्सेप्ट और टॉपिक जो है वो पूर्ण होता है। चलिए वो देख लेते हैं। 1 मिनट का समय मैं आपका लूंगा। इसके माध्यम से हम लोग थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि टेंस जो अपना टॉपिक है वो पूर्ण हुआ है और इसको और बेहतर तरीके से कैसे समझा जा सकता है। चलिए एक थोड़ा सा समय आपका मैं ले लेता हूं। एक्सरसाइज इससे रिलेटेड ले लेते हैं थोड़ी सी, और जल्दी जल्दी आप भी इनके जवाब देने का प्रयास कीजिएगा ताकि हम और आप जो है और बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझ सकें। चलिए ये आपके सामने स्क्रीन के सामने कुछ एक्सरसाइज दे रखी है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिलअप करने की। पहला क्वेश्चन, सेंटेंस पहला क्या कहता है? द स्कूल रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर। एडवर्बियल वर्ड आपको याद करवा दिए सारे के सारे। अब यहाँ जो पहला सेंटेंस है इसमें ऐसा कुछ एडवर्बियल वर्ड आया है जिससे आपको टेंस को पहचानना है। द स्कूल रीओपन इन जुलाई एवरी ईयर, एवरी प्लस टाइम आता है, कौन सा टेंस है? जवाब दीजिए फटाफट दीजिए। देखो देखो जी, एवरी प्लस, ईच प्लस, एवरी प्लस कोई टाइम आता है। ऑलवेज, डेली, रेयरली, यूजुअली, फ्रीक्वेंटली, रैंडमली, है ना, सेल्डम, इस प्रकार के शब्द आते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैंने शुरू में क्या बताया था? 3 स्टेज से गुजरना है। पहले आइडेंटिफाई करना है टेंस को,
वो एडवर्बियल वर्ड से होगा। फिर दो चीजें यहां पर फिलअप करनी है, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस का कैसा वाक्य है? अफर्मेटिव वाक्य है, तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, डू डज आएगी। डू डज कैसे आएगी अफर्मेटिव सेंटेंस में? डू डज का प्रयोग कब करना है? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव हो। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो ही डू डज लगाना है। अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में और सिंपल पास्ट में नहीं लगती है। फिर लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एस या ईएस कब लगेगा? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट कैसा हो? सिंगुलर। स्कूल क्या है? सिंगुलर है, तो ये हो गई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रीओपन, उसके पीछे लगा दिया एस, बस सिंपल। सेकेंड सेंटेंस, आई शैल हेल्प हिम। विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इफ कंडीशनल सेंटेंस, बताओ भाई बच्चों, कौन सा कंडीशनल सेंटेंस को कल भी समझा, आज भी अभी संक्षेप में समझा बेहतर तरीके से। कंडीशन टाइप कौन सी है? फर्स्ट। जब एक दूसरे के पैरेलल चलेंगे, इफ के साथ कौन सा टेंस आएगा? यदि दूसरे तरफ का जो रिजल्ट वाला जो सेंटेंस क्लॉज है उसमें विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है, तो दूसरी तरफ क्या आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। वेरी गुड। ही सिंगुलर है, तब उस कंडीशन में आपको कम के पीछे एस लगा देना है, कम्स। इफ ही कम्स। द टीचर ऑलरेडी गो। अब बताइए, इसमें दे रखा है एडवर्बियल वर्ड, यहां पे अभी पढ़ा था आज ही, ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, तो कौन सा टेंस है? कमेंट में आप भी साथ साथ बताते रहें, ताकि मैं भी जानूंगा आप लोग कितना बेहतर समझ रहे हैं। वेरी गुड। ऑलरेडी, ऑलरेडी का प्रयोग हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। टीचर सिंगुलर है तो हैज। फिर ऑलरेडी, देखो ये एडवर्बियल वर्ड बीच में आएगा, तभी इसको ब्रैकेट में लिया है। टीचर हैज ऑलरेडी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। अध्यापक पहले ही जा चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस, राम गो नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट प्लस टाइम का प्रयोग हुआ है, कौन सा टेंस है? नेक्स्ट प्लस टाइम, टुमारो, है ना, इस प्रकार के शब्द आते हैं, तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो राम के साथ क्या आएगा? विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो राम विल गो नेक्स्ट मंथ। मिसेज मिश्रा टेक टी विदाउट शुगर। मिसेज मिश्रा जो है वो बिना शक्कर की चाय लेती है। ये क्या है? डेली रूटीन है, जो सामान्यतः घटनाक्रम घटित होता है। तो डेली रूटीन कौन से टेंस में लिखा जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो मिसेज मिश्रा क्या है? सिंगुलर है, तो टेक के पीछे एस लगा दो, टेक्स टी विदाउट शुगर। क्लियर? नेक्स्ट बढ़े। नेक्स्ट है, माई मदर बी 60 नेक्स्ट मंथ। मेरी माँ अगले जो है महीने 60 की हो जाएगी, अगले महीने। नेक्स्ट प्लस टाइम, बी वर्ब दे रखी है। देखो बी खुद भी मुख्य क्रिया है, मैंने कल बात की थी कि बी भी मुख्य क्रिया है। देखो बी जो है इसकी बेस फॉर्म है, इसकी फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म कह लीजिए वो है इज, आर, एम। पास्ट फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म जो है वो है आपके पास्ट फॉर्म है वाज, वर। थर्ड फॉर्म जिसे हम लोग जो है परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म जो कहते हैं वो है आपके बीन। और फोर्थ फॉर्म जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं वो है बीइंग, बी यानी होने के अर्थ में। ठीक है, फिर है, था, बीन यानी होते हुए, और बीइंग होते हुए टाइम पीरियड से। ठीक है, तो माय मदर नेक्स्ट मंथ, तो विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म होगी इसकी बी। माय मदर विल बी नेक्स्ट 60 नेक्स्ट मंथ। द सन इन द ईस्ट एंड सेट इन द वेस्ट। किस प्रकार का सेंटेंस है? यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य है। सार्वभौमिक सत्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है। तो सन क्या है? सिंगुलर, तो राइजेस और सेट्स। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। राकेश ऑफन, ऑफन का प्रयोग हो रहा है प्राय, कौन सा टेंस है बता दीजिए? वेरी गुड, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो उस कंडीशन में एस या एस का प्रयोग करो। राकेश सिंगुलर है। ही जस्ट रिटर्न, जस्ट प्लस वर्ब की फॉर्म आई हुई है, तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ही हैज जस्ट रिटर्न की थर्ड फॉर्म, रिटर्न्ड। फिर है आई बी वेरी ग्लेड टू सी यू। ठीक है, बी फॉर्म भरनी है। बी में देखो हमने बात की थी इज आर एम, सिर्फ दी दिया हुआ इज आर एम या वॉज वर में से भी भरा जाएगा। तो गुड, आई एम ग्लेड टू सी यू, मुझे आपको
आपको देख के खुशी हुई। आई एम वेरी ग्लेड टू सी यू। नेक्स्ट देखिए, इंडिया फ्रीडम इन 1947 कैसा तथ्य है? हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। ऐतिहासिक तथ्य जो लिखे जाएंगे वो सिंपल पास्ट में लिखे जाएंगे। तो भारत 1947 में आजाद हुआ, सिंपल पास्ट यानी हेल्पिंग वर्ब कोई आएगी नहीं क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस है, तब उस कंडीशन में सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब काम में ली जाएगी। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। बॉयज मेक नॉइज एट दिस टाइम, बहुत सरल है, कौन सा टेंस है, भर दो फटाफट। दे वेट एंड वेट फॉर वेंडा, ये एट दिस टाइम मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो बॉयज आर मेकिंग, क्लियर। अब देखो इस सेंटेंस में क्या है, एक तरफ वर्ब दे रखी नहीं, एक तरफ दे रखी है सिंपल पास्ट, बीच में एंड से जुड़ी हुई है, दूसरी तरफ भी सेम ही रहेगी। तो दे वेटेड एंड वेटेड फॉर वेंडा, उन्होंने वेंडा का इंतजार किया। आई 20 नॉवेल्स सो फार का प्रयोग हो रहा है, कौन सा टेंस है बताओ भैया? अभी आया था जस्ट, रिसेंटली, है ना, ऑलरेडी, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो आई हैव रीड की थर्ड फॉर्म भी सेमी है स्पेलिंग। लुक, इस प्रकार से सेंटेंस शुरू हो रहा हो, अभी आज ही पढ़ा था, एक्सक्लेमेटरी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दे रखा हो, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, नाउ भी आ रखा है। लुक इट इज रेनिंग नाउ, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो है आपके ममता कैन नॉट प्ले फुटबॉल टुडे एज ही डैश इंजर हिज फीट, हर फीट। ममता आज नहीं खेल सकती क्योंकि उसने अपना पांव जो है वो इंजर कर लिया है या कर चुकी है। शी हैज इंजर्ड थर्ड फॉर्म, ठीक है। आई नेवर टेल अ लाई, अब देखो नेवर का ऑलवेज का प्रयोग प्रेजेंट सिंपल में भी हो सकता है, परफेक्ट में भी हो सकता है, यहां पर सिंपल प्रेजेंट है। आई नेवर टेल अ लाई, मैं कभी असत्य नहीं बोलता। आई को प्लूरल माना गया, इसी वजह से एस का प्रयोग नहीं होगा। फिर है संगीता कुक फूड व्हेन आई सॉ हर, जब मैंने उसे देखा, संगीता खाना पका रही थी। व्हेन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो संगीता वाज कुकिंग फूड, फूड व्हेन आई सॉ हर। पुलिस रीच्ड, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर आया है। बिफोर आफ्टर में क्या देखा, पहले सिंपल पास्ट, बाद में पास्ट परफेक्ट, हैड रन। मीट श्याम यस्टरडे आया है, सिंपल पास्ट टेंस है, फिर मीट की कौन सी फॉर्म आएगी बच्चों, सेकेंड फॉर्म, क्लियर। और देख लेते हैं थोड़ा सा। ही रिटर्न होम बाय नेक्स्ट वीक, बाय प्लस टाइम दिया हुआ है, कौन सा टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ही विल हैव रिटर्न्ड होम बाय नेक्स्ट वीक। देवेंद्र नो अबाउट इट टुनाइट, वो आज की रात जानेगा। टुनाइट देखो आने वाली रात्रि को कहते हैं, तो विल नो, देवेंद्र will know about it tonight. Aruna was too late, the school bus, Aruna was too late, past tense है, जो बस जो है वो जा चुकी थी, had gone. Why does you write a letter before आया हुआ है, बाद में सिंपल पास्ट आया, इधर कौन सा आएगा, पास्ट परफेक्ट। तो why had you write की थर्ड फॉर्म written, क्लियर। His grandmother die in May last year, लास्ट प्लस टाइम आया हुआ है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, डाई का डाइड। और ये लास्ट जो है मैं आपके लिए छोड़ता हूं, स्क्रीन पे देख लीजिए, सो सॉल्व कीजिए। सरिता हैव द फ्लू लास्ट विंटर, लास्ट प्लस टाइम आया हुआ है। हैव भी खुद भी एक मुख्य क्रिया है, तो हैव का पास्ट क्या बनेगा, हैड, ठीक है। राघव फ्रेंच फॉर 5 years, फॉर या सिंस प्लस टाइम, has been learning. When the rain started, when का प्रयोग हुआ, started सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई है। We were standing in the field,
स्टैंडिंग। फिर है द पायलट केम डाउन, केम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, आफ्टर आया है उस तरफ आएगा पास्ट परफेक्ट, देख लिया। एवरी विंटर, एवरी प्लस टाइम आया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एवरी विंटर आवर स्कूल गोज ऑन अ ट्रिप। तो ये था अपना टॉपिक टेंस का जो पहला टॉपिक है प्रबलन अभियान लुणी के तहत। हमने 2 क्लास में इस टॉपिक को क्लियर किया है और नेक्स्ट क्लास में दूसरा जो टॉपिक है अपने ग्रामर का उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तब तक बने रहिए। थैंक यू सभी को।